ओम शांति। मुरली तारीख 24/6/2025। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातःकाल में सुनाए गए मधुर महावाक्य। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वो नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह अपना छोटा सा संसार, इनके आगे हम और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक को वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजड़ा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेंगे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हाथ का सुख लो और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेवे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आना कानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा है परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्मा को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं कहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी तुम्हें माता से पिता आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना, है ना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना ही समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मिलकर है वो तो मिलेगी ना। अब बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युगता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए, क्यों न पुरुषार्थ कर वह परसा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आने पड़े तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाए। फिर ये वरदान
सदा आतिंद्य सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो आतिंद्य सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे दो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, आज सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला आतिंद्य सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊँचे तिगुज बाप के स्वच्छ बच्चे सदा आतिंद्य सुख के झूले में झूलते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखते। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्यागी सच्चा त्यागी। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्यागी सच्चा त्यागी। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक स्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियाँ मिट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू।